करना चाहिए। ये मैं हेमंत सरकार से अपील करता हूँ कि इस नीति को खतियान आधारित बनाया जाए। 22 साल से जिसके लिए झारखंड तरस रहा है और यहाँ के युवा पिछले 22 साल से तरस रहे हैं इस खतियान को लेकर, क्योंकि हमारे झारखंड का कोई पहचान ही नहीं था। अभी ये लागू होगा तभी हम कहेंगे कि हम झारखंड। तो देखिए, ये तो ग्राम सभा तय करेगी, इसका सर्वे से कोई लेना देना नहीं है कि कौन आदमी झारखंडी है और कौन नहीं है। सर्वे उस जिले में 65 का हुआ है, वहाँ 62 का हुआ है। वो अंधकार को मैं दूर करना चाहता हूँ। लोगों को डेमोसाइल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अभी 1932 को खतियान को लेकर जो मुद्दा उठाया हुआ है, तो आपको क्या लगता है ये लागू हो जाएगा हमारे झारखंड में? बिल्कुल होना चाहिए। मतलब आपके हिसाब से क्या हो जाएगा? तो झारखंड का हित होगा कि अहित होगा? बस इतना बोल दीजिए। हित होगा झारखंड का जी, और बहुत ही ज्यादा हित होगा। अभी 22 साल से जिसके लिए झारखंड तरस रहा है और यहाँ के युवा पिछले 22 साल से तरस रहे हैं इस खतियान को लेकर, क्योंकि हमारे झारखंड का कोई पहचान ही नहीं था। अभी ये लागू होगा तभी हम कहेंगे कि हम झारखंडी हैं, नहीं तो हम पूरे देश में जाके कहीं नहीं बोल सकते कि हम झारखंडी हैं, क्योंकि हमारा खुद ही कोई पहचान नहीं था। और इसको लागू होने से हमारा पहचान बनने के साथ साथ अब हम जैसे युवाओं को नौकरी लेने में बहुत आसानी होगा। अच्छा, तो आप पढ़ाई लिखाई कितना तक की है? अभी मैं PhD कर रही हूँ विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग से। तो आप इतनी ज्यादा पढ़ाई कर लिए तो आपको नौकरी का कभी चांस नहीं लगा है इधर उधर? बहुत तैयारी की है, लेकिन जहाँ भी तैयारी करने गए और जितना कंपटीशन में बैठे वहाँ पे देखते हैं कि हमारा टक्कर पूरे ऑल इंडिया के स्टूडेंट के साथ हो रहा था, ना कि ओनली झारखंड के साथ। क्वालिफिकेशन हम झारखंड के स्कूल से, सरकारी स्कूल से पढ़े लिखे हैं, और कहाँ DAV और ये के आते हैं बड़े बड़े स्कूलों से, पूरे ऑल इंडिया से यहाँ पे एग्ज़ाम देने आते हैं। मतलब कोई भी वैकेंसी या कुछ भी निकलता है सरकार का तो पूरा ऑल इंडिया के लोग भर देते हैं। उस फॉर्म को पूरा ऑल इंडिया के लोग भर देते हैं और हमारा टक्कर पूरा ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स के साथ रहता है। अब हमारे झारखंड में वैसे हमें मूलभूत सुविधा मिली नहीं है बचपन से कि हम उन लोग को टक्कर दे पाए। अगर हमें झारखंड के बच्चों के साथ टक्कर देना हो तब तो हम 6 महीने में नौकरी ले लेंगे, इतना एबिलिटी है हम लोग। जी जी, तो अभी देख सकते हैं आरक्षण के लेकर भी सरकार ने बात की है। OBC को इतना छूट मिलेगा, ST को इतना, SC को, तो टोटल 76-77% आरक्षण की बात हुई है। तो आरक्षण मिलेगा तो स्टूडेंट लोग को कितना लाभ मिलने वाला है इसमें? सबसे पहले तो स्टूडेंट को अपने माटी के लोगों से ही टक्कर करना पड़ेगा, और अपने माटी के लोगों से टक्कर करने में हम माटी के लोगों को भी अच्छा लगेगा, बच्चों को भी और हम लोग को भी अच्छा। लेकिन जब बाहरी से टक्कर करते हैं और हम हार जाते हैं और बाहरी जीत जाता है तो कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ का अफसोस रहता है कि हमारा माटी का कोई नहीं, हमारा माटी का अगर हमें हराएगा ना तो हमें तसल्ली होगी कि चलो हमें नहीं मिला तो क्या मेरा भाई को मिला। लेकिन वहाँ पे हमें बाहरी जाके टक्कर देते हैं और बाहरी हमारे पोजीशन को ले लेते हैं तो हमें बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि हम बाहरी को नहीं सक पाते हैं। चलिए, देख सकते हैं इनका राय भी बहुत ही अच्छा लगा। ये जो सरकार के सपोर्ट में सभी लोग हैं, सभी जनता है, और इनका भी कहना सही है कि आज से 22 साल से खाली स्टूडेंट लोग को शोषण ही किया जा रहा है, ना कि उनका कभी आज तक कल्याण हुआ है। और जो आप, अच्छा एक बात बोलिए, अभी यदि 1932 2000 मतलब और राज्यों में जब लागू हुआ उस टाइम यदि झारखंड में भी लागू हो जाता तो आपका नौकरी लग जाता? एकदम बिल्कुल। आज से 8 साल पहले मेरा नौकरी लगा रहता। ग्रेजुएशन फाइनल किया मैंने 2015 में, 16 में मेरा नौकरी लग जाता। मैंने रांची में जाके 2 साल तक कंपटीशन का तैयारी किया, सब चीज़ फाइट किया। लेकिन जब मैंने एग्जाम में बैठा और जब एग्जाम का जो फॉर्म भरने का पैटर्न था, जो भी कंपटीशन का एग्जाम आ रहा है पूरे इंडिया भर के आदमी आके भर रहे हैं। यहाँ पे +2 टीचर का बहाली हो रहा है, उसमें भी वही हाल है। देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के, UP के कैंडिडेट आके हमारे यहाँ एग्जाम दे रहे हैं +2 टीचर के लिए। और हमारे जमशेदपुर हम एग्जाम देने गए थे, वहाँ पे देख रहे हैं UP से आए हुए एग्जाम देखने के लिए, और रामगढ़ के भी गए हैं। क्या आप कभी UP गए हैं एग्जाम देने के लिए? नहीं, कभी नहीं गए हैं। झारखंड से बाहर कभी नहीं गए हैं। तो वही बात है कि UP में आपको वहाँ नौकरी नहीं मिलेगा। दूसरे राज्य में झारखंडी जाके नौकरी नहीं ले सकते हैं, लेकिन दूसरे राज्य से यहाँ आके नौकरी कर सकते हैं। यहाँ वही था कि यहाँ पे कोई कानून ही नहीं था, कोई स्थानीयता ही नहीं था, कोई हमारा पहचान ही नहीं था, ना हमारे राज्य का कोई बाउंड्री था। कोई भी आ जाता था और भर के चला जाता था। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे मिलके। जो 1932 का खतियान को लेकर तरह तरह के आदमी का राय आ रहा है, आप देख सकते हैं 14 तारीख की शाम 7 बजे से ही लोगों का रुझान आना शुरू हो गया। कोई ये बोल रहा है, कोई क्या वो बोल रहा है, लेकिन आखिर असली सच्चाई क्या है 1932 को खतियान को लेकर? चलिए हम भैया से पूछते हैं आखिर उनका क्या राय है 1932 का खतियान जो हेमंत सरकार हमारे बीच लाए हुए हैं। देखिए,
1932 जो सर्वे सेटलमेंट का आधार रखा गया है, जी ये झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के सभी प्रदेशों में इसको आधार मान के रखा गया है। जैसे जैसे कोई राज्य का नाम बता दीजिए। कर्नाटक हो, कर्नाटक, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उड़िया, पश्चिम बंगाल, उसी आधार संस्कृति के आधार पर भौगोलिक दृष्टि से राज्य का स्थापित हुआ है। जी जी, आपका भी कहना सही है। और उसी संस्कृति और कल्चर के आधार पर राज्य का बंटवारा हुआ और सभी लोगों ने राष्ट्रीय सर्वे को ही आधार मान के चले हुए हैं। उसी आधार पे हेमंत सरकार ने जो ये लागू किया, स्वागत योग्य है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत से लोग अभी अफवाह फैला रहे हैं, सर्वे उस जिले में 65 का हुआ है, वहाँ 62 का हुआ है। वो अंधकार को मैं दूर करना चाहता हूँ और ऐसे कुछ अपवाद असामाजिक तत्वों द्वारा जो दिग्भ्रमित किया जा रहा है, सरकार से मैं अपील करना चाहता हूँ। और सरकार ने ये प्रावधान को रखे भी हैं, ग्राम सभा के माध्यम से लोगों को डेमोसाइल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वो भी अच्छे निर्णय लिए हैं। और सरकार से मैं ये भी अपील कर रहा हूँ कि ऐसे जिले को चिन्हित कर नीति बनाया जाए। जी जी बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे लोग का ये भी सवाल आ रहा है कि जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जो 1900 जिनके पास 1932 का खतियान नहीं है, जो जिनका जन्म 1932 के बाद हुआ है और जो कि आके अपना ज़मीन खरीद के और घर बनाए हुए हैं, जो लड़के यहाँ से शिक्षा प्राप्त किए हैं, तो उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? वो यहाँ मूल रूप से 3rd 4th ग्रेड में नौकरी के हकदार नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत से ऐसे उदाहरण है। हमारे परिवार भी दिल्ली में 30 साल 40 साल से बसे हुए हैं। उनको दिल्ली और कर्नाटक का लाभ तो मिल नहीं रहा है। वो यहाँ रहें, उन्हें स्वागत है, कमा के खाएं, लेकिन वहाँ वो वोटर के हकदार ही हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसके काबिल वो नहीं हो सकते। जी वहाँ के स्थानीयता के आधार पर हम या वहाँ के हक और अधिकार को हम ले सके। तो देखिए, ये तो ग्राम सभा तय करेगी। इसका सर्वे से कोई लेना देना नहीं है कि कौन आदमी झारखंडी है और कौन नहीं है। वो तो खुद झारखंड के लोग इतने जागरूक हैं और इतनी अच्छी तरह से झारखंडियों को पहचानते हैं। जिसकी भाषा और जिसकी संस्कृति झारखंडी है, असल में एक तरह से कहा जाए तो वो झारखंडी हो सकते हैं। जी बिल्कुल। आप भाषा और संस्कृति को किस तरह से देखते हैं, जैसे झारखंडियों की पहचान करने के लिए? देखिए, वहाँ के आदमी द्वारा, अब हम गांव के रहने वाले हैं, हमारे गांव के आदमी ही चिन्हित करेंगे कि वो कितना, जैसे पुराना हम लोगों का प्रचलन है फूल प्राण, ऐसे वैसे हमारा बड़ी ऐसा उदाहरण है कि हमारे गांव में वैसे व्यक्ति रह रहे हैं जिनका हम समझते हैं गांव के आदमी। जी जी, मतलब आपका कहने का मतलब है कि 1932 से पहले से रह रहे हैं, लेकिन उनके पास यदि खतियान नहीं है तो उनको मतलब ग्राम सभा के द्वारा एगो सर्टिफिकेट दिया जाएगा ना? हाँ, दिया जाएगा। और उसका स्वाभाविक है, उसका उतना दिन से 100-200 साल से रह रहा है तो वो आदमी उसका फेवर करेंगे ही। वो गोतिया भाई के साथ देहाती झारखंड, ये आदमी का परंपरा आप जानते हैं कितना यहाँ सीधा साधा आदमी है। जी जी बिल्कुल। आपका राय और प्रतिक्रिया से तो बहुत ही अच्छा लगा। और आपसे 1-2 सवाल और मैं करना चाहता हूँ। आपका बहुत ही अच्छा, आपका जवाब देने का तरीका हमको बहुत बढ़िया लगा और दर्शकों को भी बढ़िया लगेगा। तो देखिए, झारखंड में इतना अधिक खनिज संपदा होने के बावजूद भी हमारे झारखंड के जो गांव छोटे छोटे गांवों से बिलोंग करते हैं, वो अभी दूसरे राज्य में जाके काम कर रहे हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जैसे हमारे झारखंड के मजदूर दूसरे राज्य से कमा के और घर द्वार चला रहे हैं, जबकि बाहरी आदमी आके हमारे झारखंड में काम कर रहे हैं, तो वो कैसे कर पा रहे हैं? और मतलब झारखंडियों के साथ ही ज़्यादा शोषण होता है हमारे झारखंड में ही। देखिए, हमारा झारखंड में बाहरी लोगों के कारण शोषित हो रहा है। हमने करीब 3-4 प्लांट में कैजुअल की नौकरी छोड़ी हुई है। हम इंटरव्यू दे के पास हुए, हम लोगों को वहाँ उपेक्षा और प्रताड़ित किया जाता है, जिस कारण अपने आप में हमें
जी, मतलब अपना खतियान, अपना सब चीज, अपना जमीन, फिर भी अपने को ही शोषण किया जा रहा है, मैंने झारखंडियों को। बिल्कुल, हम लोगों में आक्रोशित भावना आया, हमने छोड़ दिया। इस तरह से हमारे जैसे जैसे कितने झारखंड में युवा हैं जिन्हें अभी भी शोषण किया जा रहा है। शोषण किया जा रहा है। तो उसे मुख्यमंत्री से हमारा अपील है कि ऐसे सभी प्लांटों का निरीक्षण कर इस तरह सा दुर्व्यवहार ना किया जाए, ताकि जी, जी। युवा पलायन ना हो सके। जी जी, और झारखंड के युवा झारखंड में ही उन्हें रोजगार मिल जाएगा। तो 1932 का खतियान जो इस बार का लड़ाई चला, जिसमें बहुत सारे सभी जनता ने पूरा समर्थन दिया, ये जीत तो जनता की है। आपके अनुसार ये जीत जनता की, झारखंड की जीत है? बिल्कुल झारखंड की जीत है, खतियान ही नहीं, मैं अपना व्यक्तिगत आपको कह दे रहा हूँ, झारखंड आंदोलन के से भी हम बचपन से परिचित हैं। जी, तमाड़ हो, जेल भरो अभियान हो, हम कम उम्र के थे ही, लेकिन गुरुजी का जेल भरो अभियान में हमने दुमका में शरीक हुआ। इस तरह से हमने झारखंड आंदोलन को नज़दीकी से देखा हुआ है। चूँकि हम मुख्यमंत्री का बगलगिर आदमी हैं, क्षेत्र का आदमी हैं। जी जी। तो देख सकते हैं आप सभी झारखंड वासियों से मेरा यही निवेदन है कि आप इसके उसके बात के बहकावे में ना आए, और जो भी हम लोग झारखंडी के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, आप उसके ऊपर से आवाज़ उठाइए। जो भी झारखंडियों के खिलाफ गलत बोल रहा है, चाहे कोई भी वीडियो कोई पोस्ट कर रहा है या गलत सलत अफवाह फैला रहा है झारखंड में, तो आप उसका मतलब पूरा विरोध कीजिए। झूठ मूठ का अफवाह ना फैलाएं, आपको झारखंड में इज्जत मिलेगा। झारखंड के लोग ऐसे हैं कि हर किसी को अपना शरण में ले लेते हैं। तो आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप लोग इधर उधर बातें को ना फैलाएं, और जो दूसरे राज्यों का नियम है वही नियम झारखंड में भी लागू किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि दूसरे राज्यों में अलग नियम है तो झारखंड में यह नियम काहे लागू कर रहे हैं। आप ही के राज्य हम चले जाएंगे तो आप हमें काम दीजिएगा, आप ही बोलिए। तो सबका राज्य सबका अधिकार नहीं हो सकता है, सब अपना राज्य में अपना अधिकार। जिसकी जमीन है, जिसका खतियान है, वही झारखंडी है। देख सकते हैं सरकार ने जो ये निर्णय लिया है ये काफ़ी अच्छा है, और लोगों का रुझान भी काफ़ी बढ़िया है। थोड़े मोड़े लोग बोलेंगे ही, जो झारखंड से मतलब अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, वो कुछ कुछ बोल सकते हैं, लेकिन हमारे झारखंड भाई लोग को पूरा यकीन है कि आप लोग को हमारी बातें बहुत अच्छी लगी होगी। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी इससे अधिक हम देखेंगे गांव तरफ जाके, और भी लोगों से मिलेंगे, उनकी बातें आप तक पहुंचाएंगे। और लगातार हम लोग 1932 को खतियान को लेकर ही आज तक वीडियो चैनल में बनाते आ रहे हैं, और आगे भी बनाते रहेंगे जब तक झारखंड को पूर्ण न्याय नहीं मिलेगा। खतियान 1932 तो मिलेगा ही मिलेगा। नियोजन नीति, उद्योग नीति, सभी नीतियां हमारे झारखंड में लागू हो जाएगी, तभी हमारे झारखंड का विकास है। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।